बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएलपी इंजीनियरिंग बूट कैम्प सीरीज़ के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेमिंग एल्गोरिदम्स। वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स लाइक पोर्टर स्टेमर, लैनकास्टर स्टेमर, स्नोबॉल स्टेमर एंड रेज एक्सपी स्टेमर एंड वर्नेट लेमेटाइजर। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में हम देखेंगे स्टेमिंग और ये जितने भी एल्गोरिदम हैं ये किस तरह काम करते हैं और हमें कब कब यूज़ करना चाहिए। फिर हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस और कब हम इन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करें अपने टेक्स्ट के ऊपर। एंड द सेकंड पार्ट विल बी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एनएलपी एनएलटी के लाइब्रेरी। ओके, बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेमिंग क्या होता है। एनएलपी स्टेमिंग एक एनएलपी टेक्निक है जो किसी भी वर्ड को उसके रूट या बेस फॉर्म में लेकर आता है बाय कटिंग दैट वर्ड लास्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आप कहते हो प्रीफिक्स एंड लास्ट पार्ट को आप कहते हो सफिक्स। अगर आपके पास एक वर्ड है लाइक इंटरनेशनली और आप चाहते हो कि आप इसको रूट फॉर्म में लेकर आए लाइक नेशन, तो या तो आप इसके फर्स्ट पार्ट इंटर या लास्ट पार्ट एल को कट कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू कट द फर्स्ट पार्ट लाइक इंटर देन इट इज नोन एज प्रीफिक्स एंड इफ यू आर गोइंग टू कट द लास्ट पार्ट देन इट इज नोन एज सफिक्स। जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स है लाइक रनिंग, रनर एंड रन्स। इनका जो रूट या बेस फॉर्म है वो रन है। इसी तरह लव्ड, लवर एंड लविंग कैन बी रिड्यूस्ड टू लव। So now if you are going to cut or reduce any word to its root form in any natural language, it could be English, Urdu, Hindi, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो उसको आप कहते हो स्टेमिंग। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमें स्टेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्टेमिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास एक वोकैबुलरी है, एक सेंटेंस या डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर एक वर्ड कई बार आ सकता है लाइक रनिंग भी आ सकता है, रनर एंड रन्स। तो क्यों ना अपनी वोकैबुलरी को खामखा इतना ज़्यादा बढ़ाने से या जो वर्ड्स के बीच में सेमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करने की कोशिश है मॉडल के लिए, तो क्यों ना हम इन तमाम वर्ड्स को एक ही बेस फॉर्म में लेकर आए ताकि हमारा वोकैबुलरी रिड्यूस हो जाए और वर्ड्स के बीच में जो एक सेमेंटिक रिलेशनशिप है वो भी मॉडल आसानी के साथ कैप्चर कर सके। दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्टेमिंग। और ये क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग का एक स्टेप है जो मैं इस सीरीज में आई थिंक भूल चुका था, मुझे ये आपको पहले पढ़ाना चाहिए था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्टर स्टेमर। Porter stemmer is the first algorithm for stemming which is developed by Martin Porter in 1980। ये काम किस तरह करता है? अगेन वही सेम है कि किसी वर्ड को उसके बेस या रूट फॉर्म में लेकर आता है, लेकिन ये यूज करता है सफिक्स स्ट्रिपिंग रूल्स, यानी किसी वर्ड के जो लास्ट पार्ट है उसको कट करके उसको बेस फॉर्म में लेकर आता है। और ये इंटरनली बहुत सारे टेक्निक्स या कुछ रूल्स यूज करते हैं जिसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इट एग्जामिन्स द वर्ड सफिक्स यानी लास्ट पार्ट एंड अप्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसकी एक इशू ये है कि ये बहुत ही एग्रेसिव है, यानी और स्टेमिंग करता है, यानी किसी वर्ड को बहुत ज्यादा कट मारता है जिससे उस वर्ड का पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट या उसका जो एक मीनिंग बनता है वो चेंज हो सकता है। लाइक रिलेशनल को ये रिलेट कर सकता है। ठीक है, कब हम इसको यूज करना चाहिए? ये हम तब यूज करते हैं जब स्पीड मैटर करता हूं, क्योंकि ये एक लाइट वेट एंड फास्ट स्पीडिंग स्टेमर एल्गोरिदम है। लेट मी क्विकली रिवाइज। पोर्टर स्टेमर जिसको मॉर्टन पोर्टर ने 1980 में डेवलप्ड किया था, ये एक सफिक्स स्ट्रिपिंग रूल बेस्ड एल्गोरिदम है जो किसी वर्ड को उसके रूट या बेस फॉर्म में लेकर आता है। अब इसके कुछ इश्यूज है जो हम कोड में देखेंगे, बट यस ये एक स्पीड मैटर करता है। अगर आपके का जो टास्क है वो स्पीड मैटर करता है क्योंकि ये एफिशिएंट है, एक लाइट वेट है, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस एल्गोरिदम। nltk.stem से आप इंपोर्ट करते हो पोर्टर स्टेमर को, फिर आप इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और फिर इसके अंदर एक मेथड है स्टेम, उसको कॉल करके आप अपना वर्ड पास करके वो आपको रूट फॉर्म में लेकर आएगा। ये भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद है लैनकास्टर स्टेमर। लैनकास्टर स्टेमर भी एक स्टेमिंग एल्गोरिदम है जिसको डेवलप्ड किया था
क्रिस बैस एंड गैरेट हस्क। ये एक मोर एग्रेसिव स्टेमिंग एल्गोरिदम है जो रिमूव करता है सफिक्सेस को बेस्ड ऑन ए मोर एक्सटेंसिव सेट ऑफ रूल्स। तो ये भी पोर्टर स्टेमर की तरह है, लेकिन इसके जो रूल है ये और भी एक्सटेंसिव है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा और स्टेमिंग करता है। लाइक एक वर्ड है मैक्सिमम, तो ये इसको पूरा का पूरा बेस फॉर्म में लाते वक्त इसको चेंज कर सकता है मैक्सिम। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स मिस हो सकता है, इसको भी हम आगे कोड में देखेंगे। बट व्हेन टू यूज you need to very concise if you want to do very concise stems, but it can be too aggressive for nonsense application, so आप इसको mostly यूज नहीं करोगे क्योंकि इसका यूसेज ना के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर स्टेमिंग करता है। बट या इन सम केसेस यू कैन यूज। ये भी प्राइमरीली इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर सकता। बट हाँ, आप अपने हिसाब से इसको भी मल्टीपल लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हो, लाइक पोर्टर स्टेमर। सो अब हम देखते हैं इन दोनों का जो सबसे एडवांस और सोफिस्टिकेटेड वर्जन है स्नोबॉल स्टेमर, जिसको मॉर्टन पोर्टर ने डेवलप किया था। ये एक इम्प्रूवमेंट है और पोर्टर स्टेमर, जिसको आप पोर्टर 2 भी कहते हो, पोर्टर 2 स्टेमर, ये रिफाइन करता है वो रूल्स जो पोर्टर स्टेमर या लैंकास्टर स्टेमर यूज करता है, जिससे स्टेमिंग की एक्यूरेसी और भी इंप्रूव हो जाती है और ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यही सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी। यानी स्नोबॉल स्टेमर, ये इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। पिछले दो एल्गोरिदम ओनली प्राइमरली यूज्ड फॉर इंग्लिश, बट यहाँ पे आप फ्रेंच कोई भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। और इसका ये भी एडवांटेज है कि ये एक लेस एग्रेसिव है देन लैंकास्टर या पोर्टर स्टेमर, जिससे ये होता है कि ये जो वर्ड है उसको सही रूट या बेस फॉर्म में लेकर आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। कब यूज करना चाहिए? जब एक्यूरेसी मैटर करता हूँ, और मोस्टली आप इसी को ही यूज करोगे, या पोर्टर स्टेमर या इसी को ही यूज करोगे, या अगर आप मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन के साथ काम करते हो। आप इंपोर्ट करते हो स्टेम से स्नोबॉल स्टेमर, एंड देन आप इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और इसके अंदर आप लैंग्वेज बताते हो। फिर आप स्टेम को कॉल करके इसको वर्ड पास करते हो और फिर ये आपको रूट फॉर्म में वो वर्ड लेकर आता है। गिव यू एन क्विक रिवाइज। सो स्नोबॉल स्टेमर डेवलप्ड बाय मॉर्टन पोर्टर एंड इट्स एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पोर्टर स्टेमर, राइट। और इसकी एक ही एडवांटेज है कि ये आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से किसी भी वर्ड को उसके बेस फॉर्म में लेकर आता है। सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस कि ये मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, और ये लेस एग्रेसिव इन कंपैरिजन टू लैंकास्टर एंड पोर्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेज एक्सपी स्टेमर। ये एक कस्टम रेगुलर एक्सप्रेशन स्टेमिंग एल्गोरिथम है, जिसमें आप मोस्टली पैटर्न के बेस पे अपने डोमेन के हिसाब से स्टेमिंग करते हो, विच इज अगेन अ चैलेंजिंग टास्क और नॉट प्रोफेशनल वे, बट यस यू कैन आल्सो यूज दिस वन। ओके, ये आप तब यूज करते हो जब आप किसी स्पेसिफिक स्टेमिंग रूल यूज करते हो, वो भी अपने स्किल्स एंड प्रोग्रामिंग या जो स्पेसिफिक डोमेन वाइज बेस है आप करते हो, तो उसके लिए यू नीड टू यूज दिस एल्गोरिथम। ओके, कोड अगेन यही सेम है, ये हम आगे कोड में देखेंगे। And the last one, which is my favorite, word net lematizer. ये एक अल्टरनेटिव है प्रीवियस ऑल स्टेमिंग एल्गोरिथम्स का, बट दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी एडवांस टेक्निक जो आप मोस्टली यूज करोगे। इसकी एडवांटेज ये है कि ये किसी वर्ड को बेस फॉर्म में लाते वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख के लाता है, ना कि जस्ट सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज करके। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्ड है बेटर, तो उसकी जो रूट फॉर्म है गुड। अब ऐसे केस में पिछले एल्गोरिथम फेल कर जाते हैं, बट चूंकि ये एक ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच रूल के हिसाब से काम करता है, तो इसके लिए लेमेटाइजर इज द बेस्ट वन। सो जनरली ये जितने भी एल्गोरिथम है, ये तमाम के तमाम स्टेमिंग के लिए आप यूज करते हो, किसी वर्ड को उसके बेस फॉर्म में लाने के लिए। बट आप किसको कब यूज करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट या आप अगेन इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली यू विल यूज वर्ड नेट लेमेटाइजर। अब हम देखेंगे डिफरेंस।
डिफरेंस वही सेम है कि पोर्टर वर्सेस लैनकास्टर में ये है कि पोर्टर स्टेमर लेस एग्रेसिव है इन कंपैरिजन टू लैनकास्टर बट बेटर सुटेड फॉर जनरल यूज केस। लैनकास्टर फास्टर है बट ये बहुत ज़्यादा कटिंग करता है जिससे और स्टेमिंग हो जाता है। स्नोबॉल अगर पोर्टर देखा जाए तो दोनों सेम काम करता है बट स्नोबॉल एफिशिएंट है क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। रेजिक्स अगर आपने डोमेन बेस काम करना है या अपने तरफ से स्टेमिंग के लिए रूल डिफाइन करने हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। वर्डनेट इज मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोर एडवांस टेक्निक और ये ग्रामेटिकल यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस काम करता है, सो ये आपको कह सकते हैं कि आप इसको ज्यादातर यूज करोगे। सो नाउ द लास्ट पार्ट, व्हेन टू यूज। सो फॉर मोस्ट जनरल एप्लीकेशन आप पोर्टर स्टेमर या स्नोबॉल यूज करें। अगर मल्टीपल लैंग्वेज के साथ डील करते हो तो स्नोबॉल स्टेमर यूज करें। अगर कस्टम यूज केस है या डोमेन स्पेसिफिक नीड्स है तो फिर रेजिक्स पी स्टेमर यूज करें। लेकिन अगर एक्यूरेसी मैटर करता है और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम यूज करना चाहते हैं देन वर्डनेट लेमेटाइजर। अब हम इन तमाम एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन पर काम करते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन इज प्रीटी सिंपलर। आपको एनएलटीके टूल इंपोर्ट करनी होगी और एनएलटीके के स्टेम्स के अंदर जाके आप पोर्टर स्टेमर, लैनकास्टर स्टेमर, स्नोबॉल स्टेमर एंड रेजिक्स पी स्टेमर एंड वर्डनेट लेमेटाइजर आसानी के साथ इंपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि हमें चाहिए वर्ड टोकनाइज, तो आप टोकनाइज के अंदर जाके वर्ड टोकनाइज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो हम इस प्रोजेक्ट, छोटे से प्रोजेक्ट के लिए यूज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने हर स्टेमर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन स्नोबॉल स्टेमर के केस में यहाँ पे आप इंग्लिश भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका डेटा किसी और लैंग्वेज में है तो आप वो लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइन कर लेना। रेजिक्स के केस में आपको अपनी तरफ से पैटर्न बनाना पड़ता है जो कि बहुत ही हार्ड टास्क है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है। अब ये फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल किया है और इसको मैंने अपना सारा का सारा डेटा पास किया है और पलट के जो भी रिजल्ट मुझे आ रहा है वो यहाँ पे मैंने गेट किया है। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी बनाया रिजल्ट के नाम से। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक लूप चलाया और वन बाय वन में ये डॉक्यूमेंट उठा रहा हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन। सबसे पहले मैं वर्ड टोकनाइज करता हूं इन डॉक्यूमेंट्स को और ये मेरे पास टोकन है। अब मैंने क्या किया, फॉर टोकन इन टोकन्स, हर टोकन से वन बाय वन वर्ड को उठाया और वो वर्ड मैंने पोर्टर स्टेमर, सबसे पहले पोर्टर स्टेमर के अंदर जाकर स्टेम मेथड को पास किया। अब पोर्टर स्टेमर का रिजल्ट इसी के पास है। इसी तरह लैनकास्टर, इसी तरह स्नोबॉल स्टेमर एंड इसी तरह रेजिक्स स्टेम्स। सो हुआ क्या, सबसे पहले वन बाय वन हमने पूरा का पूरा सेंटेंस उठाया, उसको टोकनाइज किया, वर्ड्स बनाए और वो वर्ड वन बाय वन पास करके हमने स्टेम्स किए इन तमाम के तमाम एल्गोरिथम से और फिर अकॉर्डिंगली हमने डिक्शनरी यहाँ पर रिटर्न करके दे दिया। लेट्स सी द रिजल्ट। सो अब देख सकते हो दिस इज द ओरिजिनल सेंटेंस और ये है पोर्टर स्टेमर का रिजल्ट। द कैट आर, यहाँ पे रनिंग को इसने रन कर दिया, जंपिंग को जंप किया, विच इज गुड। अगर हम लैनकास्टर में देखें तो मैंने आपको कहा कि लैनकास्टर बहुत ही एग्रेसिव है। इसने आर से ई का लेटर रिमूव कर दिया जिससे पूरा सेंस ही बदल गया, यानी बहुत ज्यादा और स्टैमिंग करता है। सो दिस इज नॉट अ गुड चॉइस, बट हाँ इसने भी जंप एंड रन को सही किया है। स्नोबॉल स्टेम्स अगर देखा जाए तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसने काम किया है। रेजिक्स चूंकि पैटर्न बेस्ड था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इसने रन को यहाँ पे डबल एन ऐड किया है। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है, बट यू कैन गो विद स्नोबॉल स्टेम्स एंड पोर्टर स्टेमर्स। दूसरा सेंटेंस था शी इज ब्यूटीफुल रनर एंड लव्स टू रन फास्ट। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है, रनर है एंड लव्स है, ये बेस फॉर्म में नहीं है। तो अगर पोर्टर स्टेमर का रिजल्ट देखे तो उसने ब्यूटीफुल को बेस फॉर्म में ले आया ब्यूटी, लेकिन अगर आप देखो तो उसने भी कुछ हद तक और स्टेमिंग किया है, यानी जो यहाँ पे वाई होना चाहिए था उसने आई ऐड कर लिया। इसने रनर को एज इट इज रहने दिया एंड लव्स को इसने ठीक किया, लव्स टू लव, ठीक है। बट अगर आप लैनकास्टर देखें तो इसने ब्यूटी को सही किया है, बट अगर आप लैनकास्टर के केस में देखें तो इसने लव की एक लेटर को स्किप मारा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा और स्टेमिंग किया। हाँ, बट अगर आप स्नोबॉल स्टेमिंग के केस में देखें तो ये अगेन अच्छा है, बट इसने भी कुछ हद तक पोर्टर स्टेमर की तरह ही काम किया है। रेजिक्स ने कुछ खास चेंजेस नहीं किए, बट लव को फर्दर बिगाड़ा है इसने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट,
एक और सेंटेंस है रनिंग हेल्प्स टू बिल्ड स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। तो आप ये एक्सप्लोर कर लेना। बट हाँ, अब देखते हैं वर्ड नेट लोमेटाइजर इन द सेम वे आप इंपोर्ट कर दें सेम डॉक्यूमेंट से। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, वही सेम फंक्शन है जिसके पास एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, सबसे पहले उसको टोकनाइज किया। अब इंपॉर्टेंट बात, वन बाय वन वर्ड उठा रहे हैं और वो वर्ड हम लेमेटाइजर के अंदर जाके इस बार स्टेम के बजाय लेमेटाइज मेथड को आप कॉल करता हूं और उसको अपना वर्ड एक और पैरामीटर पीओएस यानी मैं वर्ब देखना चाहता हूं। वर्ब का मतलब कि अगर वो ओरिजिनल सेंटेंस है द किड्स आर रनिंग, तो यहाँ पे आर रनिंग जंपिंग, मैं चाहता हूं कि वो वर्ड जो वर्ब्स है आप उनकी स्टेमिंग कर दें। तो देखना, अब रनिंग को इसने रन किया, जंप को जंप किया। शी इज अ ब्यूटीफुल रनर एंड लव्स टू रन फास्ट। देखना शी, अब इज, देखना इज का जो बेस फॉर्म है वर्ब के हिसाब से वो बी है, तो वर्ड लेमेटाइज इज द बेस्ट वन, इज द बेस्ट वन एनएलपी के डोमेन में, स्पेशली स्टेमिंग के लिए। आप आगे चीजें ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एक और डॉक्यूमेंट है रनिंग हेल्प्स टू बिल्ड स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, तो अब यहाँ पे रनिंग क्या है, एक नाउन है, तो इसने इसको एज अ नाउन कंसिडर किया, ना कि वर्ब, एज इट इज रहने दिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। हेल्प को ठीक कर दिया इसने, बाकी चीजें एज इट इज। He ran swiftly and caught the ball. He ran swiftly and catch. कार्ड की जो बेस फॉर्म है वो कैच है। सो यू कैन सी आप ये सेमांटिकली भी देख रहा है द बॉल। बट अगर आप चाहते हो कि वर्ब के बजाय नाउन पे फोकस दे तो आप यहाँ पे एन दे सकते हो। सो नाउ ये अब नाउन को भी देखेगा, तो यहाँ पे कोई नाउन ढूंढ लेते हैं। कैट एक नाउन है तो इसने देखा कैट कर दिया। एडजेक्टिव अगर देखना है तो आप ए यहाँ पे पास करते हो, जैसे कि एक एडजेक्टिव यहाँ पे कोई होगा, बट एडजेक्टिव आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई एडजेक्टिव हो, बट अगर है तो ये इसको भी ठीक कर सकता है। सो ओवरऑल आप इस पैरामीटर को ट्यून कर सकते हो अपने पीओएस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, बट आप मोस्टली यहाँ पे वर्ब ही यूज करोगे, ठीक है। नाउन को आप एज इट इज रहने देते हैं। सो या दैट वाज द वीडियो।